रखिएगा ना, जैसे ठाकरे बंधु रखे हुए हैं, जैसे आप लोगों ने रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आरजेडी ने रखा हुआ था, साफ हो जाइएगा। गेहूं की खेती करती है ना, लेकिन क्या उद्धव को राज ने नीचे खींचा? एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी बोल दें, उसके बाद मैं बृजमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने फिर भी शिंदे गुट से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन राज ठाकरे की वजह, मतलब राज ठाकरे ने उद्धव को नीचे खींचा। गठबंधन ना होता तो उद्धव ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ऐसा है क्या? ये मेरा सवाल है। ये अनुमान तो पक्के तौर पर नहीं लग सकता, लेकिन इतना मुझे जरूर लगता है कि राज ठाकरे जरूर ऊपर चढ़ाए हैं। और ये मतलब किसी भी तरह से, मैं राज ठाकरे की राजनीति, उनका नेता होना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राज ठाकरे जब कहते हैं कि फलाना को पीटेंगे, जब उनका बेटा कहता है किसी को आने नहीं देंगे, ये किसी की बपौती नहीं है भैया। अन्नामलाई ने जो कहा ना कि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, हमारे देश का पहला ऐसा शहर है, अभी कई शहरों में ऐसा हो गया है, और देश का हर शहर ऐसा होना चाहिए। लोकतंत्र का, देश का मतलब ही कोई भी कहीं जाए, मजे से रहे, कमाए खाए, खुश रहे। और वो तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है भाई, वो तो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में अंडा दिया 0, अब दोबारा देखिए क्या हाल किया। तो महाराष्ट्र की जनता भी बता रही है, बंटवारे वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी यहां पर। वो तो महाराष्ट्र की जनता भी बता रही है ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये राज ठाकरे को भी समझना पड़ेगा, उनकी जो भी राजनीति है, ये गुंडागर्दी, लाठीबाजी, पीट देना, कुछ लोगों को मार देना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, ये घिसी पिटी राजनीति अब नहीं चलने वाली। अजीत पवार गुट से हैं एनसीपी बृजमोहन श्रीवास्तव जी। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या लेसन क्या है आप लोगों के लिए? क्या लेसन है? बीजेपी जीती, शुभकामनाएं, वो सब तो चलो चल रहा है। आप लोगों के लिए क्या लेसन क्या है? अलायंस के लिए क्या लेसन है आप लोगों के लिए? देखिए, बहुत स्पष्ट है अमन भाई। कई बार अपने समूह को जिताने के लिए, जिनके साथ हम राजनीति करते हैं, उनको जिताने के लिए कई बार हमको एक स्ट्रेटेजी बनाना होती है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत कई बार हमको आगे बढ़कर कुछ ऐसा भी करना होता है जिसका कि परिणाम वो नहीं आता जो दिख रहा है। आज ये जो जीत हुई है, इस जीत में उस रणनीति का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आज महाराष्ट्र में महायुति अपनी जीत का जश्न मना रही है जी। और उसी के तहत यह हुआ है। मैं इस मौके पे अपनी ओर से यही कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ महायुति ने महाराष्ट्र की जनता की भावना के अनुकूल प्रदर्शन किया है, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि महाराष्ट्र जो एक विकास की दौड़ में शरीक है, उसमें और गति आएगी, और महाराष्ट्र और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगा। तो इसको सिर्फ इसी नजरिए से देखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अब चुनाव के परिणाम आ गए। चुनाव के परिणाम के बाद अब उद्धव का क्या होगा? देखिए, जहां तक उद्धव ठाकरे साहब की अगर अपन बात करते हैं, राज ठाकरे साहब की बात करते हैं, हर्षवर्धन जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि क्या उन्होंने राजनीतिक गलती की है, और उसका परिणाम उनको भोगना होगा। हम अभी आज जो देश चाहता है, देश क्या चाह रहा है? देश ये चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, और हर उस आदमी को जो इस देश की गति को बढ़ाना चाहता है, इस देश को विकसित देखना चाहता है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो आज की सरकार के साथ काम करे। तो क्रेडिट तो फडणवीस जी को भी जाता है ना, उनको भी दीजिए ना, जो क्योंकि आप निश्चित रूप से जाता है। देखिए, एक बात समझिएगा, उनको भी दीजिए ना। वहां महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, वो तो कैप्टन है, इससे कौन इनकार कर सकता है? महाराष्ट्र के इस पूरे उपलब्धियों के लिए उसके असली कैप्टन तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, और उन्होंने पूरी उस चीजों को जो मंशा हमारे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह साहब की थी, उनकी मंशा को क्रियान्वित करने का काम देवेंद्र फडणवीस साहब ने किया है, और उनके मार्गदर्शन में एकनाथ शिंदे साहब और अजीत दादा पवार ने काम किया है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायना एनसी भी अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं। शायना एनसी जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला। आज के रिजल्ट, आज के रुझान, आज के नतीजे, चेहरे पर मुस्कान, कैसे एनालिसिस आप इसका करेंगी? देखिए, एनालिसिस एक ही है कि महायुति की विजय हुई, महायुति की विजय हुई है, और विजय हुई है तो सिर्फ प्रगति के आधार पे। जब गठबंधन बनता है तो दो नेतागण, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि प्रगति को आगे लेते हुए कोस्टल रोड, अटल सेतु, अनगिनत मेट्रो, आज जब 25 साल
एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। इसका मतलब क्या कि आपकी नजर है 74,000 करोड़ बीएमसी के बजट के ऊपर, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे कि पर्यावरण बेटर हो। जब आप बोलते हैं खड्डे मुक्त मुंबई, 1225 किलोमीटर है खड्डे मुक्त करने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 400 किलोमीटर को खत्म किया फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 फेज 2 खत्म होके आज हम 700 किलोमीटर में देख रहे हैं कि यूटिलिटी डक्ट और यूटिलिटी टनल। और जो लोग मराठी मानुस को लेके बार बार टिप्पणी करते हैं, मराठी मानुस के लिए किया क्या? मराठी अस्मिता हो, मराठी गरिमा हो, मराठी अस्मिता, मराठी गरिमा के लिए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को वापस लाया, बीडीडी चौल में तो मैम हो गया ना रीडेवलपमेंट दिया, चुनाव, ये 17,000 करोड़ ठीक है, ये सब जनता ने सुना इसलिए वोट दिया आपको। ये तो इलेक्शन स्पीच हो गई, लेकिन मैं एक बार नंबर्स पर बात करता हूँ। शाइना जी, ऊपर जो नंबर्स हैं, हम कोई भी ये मारपीट, लुंगी पुंगी, रसमलाई ये सब पे नहीं उतरे और हम सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा पे ही आगे गए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम धन्यवाद देते हैं जनता को। ठीक है मैम, वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनावी भाषण तो हो गया, अब तो वोट पड़ गया, लेकिन ऊपर नंबर्स भी अगर देखें, बीएमसी के बीजेपी 93, शिवसेना 29, ये रिवर्स नहीं हो गया है? शिवसेना 80-85 थी, बीजेपी जो है 30-35 रहती थी, 30 साल शिवसेना का कब्जा, और अब बीजेपी बिग ब्रदर, बीएमसी में भी बीजेपी का मेयर, रिवर्सल हो गया मेरे ख्याल से, नहीं शाइना एनसी जी? देखिए, आंकड़े कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि जीत हम सब की हुई है। जहां 20% शिवसेना का भी वोट शेयर है, यस, 34% बीजेपी का भी वोट शेयर है, तो इट्स 54%। यस। अजय आलोक, रोल रिवर्सल हो गया है, इसलिए बीएमसी में पहली बार, इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर, क्योंकि यहां पर बीएमसी में खासकर देखा गया कि शिवसेना का रहता था 80-85 और आप लोग 30-35, बिग ब्रदर शिवसेना, अब रोल रिवर्सल हो गया। डॉक्टर रोल अजय आलोक, रिवर्सल अगर आप देखेंगे तो पिछली बार हो चुका था, जब सबको रोल रिवर्सल पिछली बार ही हो चुका था, जब सब लोग अलग अलग लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 82 सीट्स लाई थी। उसके पहले लगातार चुनाव लड़ा गया, शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ती थी, और हम ये समझ गए थे बात 2012-14 से ही कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे रह सकती है, शिवसेना कहीं ना कहीं हमारे कारण आगे बढ़ती है, लेकिन गठबंधन का तकाजा था और गठबंधन में हम दिल हमेशा बड़ा रखते हैं, और इसीलिए शिवसेना उद्धव ग्रुप को हमने ये छूट दी। और ये लगातार फिर विधानसभा के बाद और अब बीएमसी चुनाव में ये साबित हो चुका है। एक तो असली शिवसेना कौन है, बाला साहब के विचारों को लेकर चलने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ते चला गया। पिछली बार हम 82 सीट जीते थे, अभी हम लगभग 93-94 सीट पे आ गए 93। चुनाव समेट रहा है अपने आप को, ये समेटते समेटते कहाँ 130 पे पहुंच जाएगा। तो लोगों का ये भ्रम टूट गया कि ये हमारा किला है, ये हमारा गढ़ है। गढ़ और किला लोकतंत्र में नहीं होता है, अगर आप जनता के दिल में हैं तभी आप रहेंगे। और जो व्यक्ति और जो पार्टी अपनी विचारधारा को ही त्याग दे, उसका कुछ नहीं बचता है। लेकिन शिंदे गुट से कितना फायदा मिला आपको सर? शिवसेना शिंदे गुट से आपको कितना फायदा मिला, खासकर बीएमसी में साथ लड़ने से? देखिए, शिंदे जी हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी को फायदा, कोई किसी को नुकसान, ये देख के गठबंधन नहीं होता है। जब हम साथ सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के विजन पे सब कोई साथ चल रहे हैं और सब कोई अपना अपना काम एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रहे हैं, तो कोई किसी के साथ मिलने से फायदा, किसी के साथ आने से नुकसान, ये कसौटी नहीं देखी जाती है। फायदा क्या हुआ, नतीजे सामने हैं आपके, नहीं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के नतीजे सामने हैं। आप भी जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं राजनीति को, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान। ये कुछ खटपट जो चलती रहती थी, जो खबरें आती रहती थी, अब उस पर भी मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लग गया होगा, खासकर बीजेपी की परफॉर्मेंस देखने के बाद शिंदे जी को भी शायद समझ में आया होगा।